Hello students, we are going through 5 kingdom system of classification and we have done kingdom Monera, kingdom Prodista, kingdom Fungi as well as kingdom Plantae. Now we are proceeding with kingdom Animalia, and in previous video we have done two phylums, that is phylum Coelenterata as well as phylum Porifera. And in this video we are proceeding with phylum Ctenophora as well as phylum Platyhelminthes. So let's just start. Phylum Ctenophora includes jelly-like animals. Okay, jelly की तरह जो दिखते हैं. For example these. आपने Eschelenthes में पढ़ा है कि उसमें एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा है जेली फिश. तो जेली फिश की तरह ही कुछ एक एनिमल जो है वो टीनोफोरा में भी आपको दिखेंगे, लेकिन उनके साथ आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट हम इसके करेक्टरिस्टिक्स करेंगे. फर्स्ट इज दीज इंक्लूड मैराइन एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो सी में रहते हैं. सेकेंड, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. मैं बार बार ये चीज़ आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप ये चीज़ क्लियर कर लो. ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है. 3 जर्म लेयर से जो बनेंगे ट्रिप्लो, 2 जर्म लेयर से जो बनेंगे वो डिप्लोब्लास्टिक. ओके, दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल. अगर मान लो ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर में डाला हुआ है, अगर इसको मैं सेंटर से कट करूँगी तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 2 इक्वल पार्ट्स. अगर कोई भी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उस सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनकी बॉडी में टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है, सो दैट्स वाई दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Next point, body bears 8 row of ciliated complates which helps them in locomotion. इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, इसमें ये ग्रीन कलर जो प्लेट्स आपको दिख रही है इनका टोटल नंबर 8 है. इन्हीं की बात हो रही है. ये सिलिएटेड होती है और इनको कॉम्प्लेट्स बोलते हैं. ये हेल्प करती है इनको लोकोमोशन में. नेक्स्ट, टीनोफोर्ड्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट एंड कॉम जेलीज. क्योंकि इनमें हमने देखा कि कॉम्प्लेट्स होते हैं, 8 इनका नंबर होता है, इसीलिए कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज बोल देते हैं या सी वॉलनट इनको कॉमनली कहते हैं. दे शो इम्पॉर्टेंट फीचर दैट इज बायोल्यूमिनेंस. स्टूडेंट, बायोल्यूमिनेंस आपके लिए नया वर्ड है. बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिनेंस मतलब कि लाइट को इमिट करना. ऐसी लिविंग चीज़ें जो लाइट को इमिट करती हैं, तो ये फाइलम क्या शो करता है, बायोल्यूमिनेंस. मतलब इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट एमिट करते हैं. रात के टाइम सी में कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ एक बीच होते हैं जहाँ पे रात को पानी आपको चमकता हुआ दिखाई देता है. आप इंटरनेट पे हज़ारों ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि सी वाटर जो है वो शाइन कर रहा है, ब्लूइश, येलोइश, अलग अलग कलर्स एमिट कर रहा है. तो वो क्यों होता है, वो उनका फीचर होता है बायोल्यूमिनेंस का. जैसे ही वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ जो है कांटेक्ट में आते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज इंट्रासेलुलर. दोनों हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर और इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, दोनों टाइप की डाइजेशन इसमें होता है. एंड हैव 2 एनल पोर. 2 एनल पोर होते हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग में 1 एनल पोर होता है, तो इस फाइलम में 2 एनल पोर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल एंड इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेजेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है और लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज कोलोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट टू कैप्चर प्रे. इसमें कोलोब्लास्ट स्पेशल सेल्स होते हैं, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, जो हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए. जो फूड आ रहा है उसकी तरफ आ रहा है, अदर एनिमल है, उसको कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. हैविंग डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम. इसमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डिफ्यूज्ड होता है, मीन्स उसमें ब्रेन एब्सेंट होता है और वो प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है. कॉमन एग्जाम्पल टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया एंड कैस्टम. ओके, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स. नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ रहे हैं प्लैटीहेलमिंथेस और इनको कॉमनली प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है, आप देख सकते हो इनके एग्जाम्पल. ठीक है, और इसमें भी हम फीचर्स करेंगे इसके. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, 3 जर्म लेयर से बनेंगे. एसिलोमेट्स हैं, मतलब कि बॉडी कैविटी नहीं है. एसिलोमेट्स का मतलब है नो बॉडी कैविटी. ओके, नो बॉडी कैविटी. अब देखो सिलोमेट्स लिखा होता
तो होगा बॉडी कैविटी उनमें प्रेजेंट होती, और एसिलोमेट्स जब ए लग गया तो मतलब नो बॉडी कैविटी। एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे इस पिक्चर में एक एग्जांपल है, मैंने आपको बोला बाइलेटरल सिमेट्री ऐसे जब बीच से कट करने पे 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसमें भी 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं ना, इसीलिए ये भी क्या है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे मे बी लिविंग और पैरासाइट, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल की बॉडी में रहते हैं, उसको डैमेज भी करते हैं। दे मे कॉज सेवरल डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में एज अ पैरासाइट प्लैटीहेल्मिन्थ से होता है, जैसे जो बोलते हैं कि कच्ची गोभी जो है हमें नहीं खानी चाहिए, उसमें एक कीड़ा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन को डैमेज करता है, तो वो फ्लैटवर्म है, वो प्लैटीहेल्मिन्थस का एग्जांपल है, ठीक है। टेनिया उसको हम बोलते हैं, टेनिया उसका साइंटिफिक नेम है उस ऑर्गेनिज्म का जो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी हैज सॉफ्ट कवरिंग विद द सीलिया और विदाउट, ठीक है, या तो सीलिया होगा या नहीं होगा। देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन्ड विदाउट एनी सेगमेंट्स एंड अपीयर लाइक अ लीफ। इनकी बॉडी पे कोई सेगमेंट्स नहीं होते, मतलब कि ये कोई बॉडी है, इसमें अगर इस तरीके के पार्टीशंस हो जाएंगे, इनको बोलते हैं सेगमेंट्स, इस तरीके के अपीयरेंस इसमें नहीं होती है और ये लीफ की तरह दिखती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर दी, वाई नहीं होगा, दीज आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ फाइलम कर रहे हैं, जो सबसे पहले फाइलम करा वो सबसे प्रिमिटिव है, उसमें हम एडवांस करते हुए जा रहे हैं और फिर लास्ट में हम सबसे एडवांस फाइलम करेंगे। तो ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम जो है देखने को मिलता है, ऑर्गन्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज दे आर डिवॉइड ऑफ एनस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और एनस नहीं होता है बट हैज़ माउथ। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पायर बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, जैसे इसकी बॉडी है और यहाँ से एयर जो है, एयर से मतलब कुछ ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सिंपली जो है बॉडी के सरफेस से डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर जो है एयर आ रही है, ओके। सिंपल डिफ्यूज़न से बॉडी सरफेस से और सिंपल डिफ्यूज़न से इसमें रेस्पिरेशन होता है। दे डू नॉट हैव और डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक उस तरीके का नहीं होता है। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन इज फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा आपने प्लांट्स में भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं करना, वो पेरेन्काइमा नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, प्लैटीहेल्मिन्थस फाइलम की बात हो रही है। स्पेशल टिश्यू उसको नाम दिया गया है पेरेन्काइमा, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड मटेरियल, और वो हेल्प कर रहा है फूड को ट्रांसपोर्ट होने में। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली बाय फ्यूजन ऑफ गेमीट्स एंड एसेक्चुअली बाय रीजनरेशन एंड फिजन। इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है, लेकिन एसेक्चुअली ये रीजनरेशन और फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फिजन हमें पता है, ये एक बॉडी से जब दो से ज़्यादा बॉडीज़ बनेगी वो फिजन, उसे फिजन बोलते हैं। रीजनरेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल आप सभी के घर में मोस्टली देखने को मिलता है छिपकली वगैरह, तो छिपकली की जो टेल है वो कट जाती है तो दोबारा से ग्रो हो जाती है, तो जो वो ग्रो होगी उसी को रीजनरेशन बोला। फिर से वो जनरेट होगी, इसीलिए रीजनरेट हो गई, ओके। उसी तरीके की जो रिप्रोडक्शन है उसको रीजनरेशन बोलते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब होगा रीजनरेशन का, इससे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कट हो जाता है तो ये अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक से दो बन गए, ओके। दे पोजेस द क्वालिटी ऑफ रीजनरेशन, वही आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लेम सेल्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फ्लेम सेल्स स्पेशल सेल्स होती है इसमें, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, वो हेल्प करती है एक्सक्रीशन में एज वेल एज इन द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, हम किसी भी एनिमल की बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस को मेंटेन करना, बैलेंस करना, जितना अमाउंट चाहिए उतना होना, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन।
और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अमोनोटैलिक, यहाँ पे एम की जगह एन कर लेना। अमोनोटैलिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने एक्सक्रीटा में अमोनिया स्क्रीट करते हैं, इसीलिए उसको अमोनोटैलिक बोलते हैं। नेक्स्ट, द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द ब्रेन एंड टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड अरेंज्ड इन लैडर लाइक फैशन। इसमें ब्रेन होता है और टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती है इसके नर्वस सिस्टम में, जो कि लैडर की तरह उसको देखने में लगता है, इसीलिए उसको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा है इसका, देखो इसमें ये दो लॉन्गिट्यूडनल इसमें नर्व कॉर्ड हैं, नर्व कॉर्ड दिख रही है आपको, ठीक है, ब्रेन है, और ये ट्रांसवर्स नर्व भी इसमें होती है, इसीलिए ये लेडर की तरह दिख रही है ना आपको, लेडर सीढ़ी की तरह दिख रही है, इसीलिए इसको लेडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बोल देते हैं, राइट। लास्ट इज एग्जाम्पल टेनिया टेपवर्म, मैंने बात करी, ये ह्यूमन पैरासाइट एक्ट करता है। बोलते हैं कच्ची गोभी में जो है प्रेजेंट होता है, कच्ची गोभी नहीं खानी चाहिए, पत्ता गोभी उसमें ये होता है, तो पका के फूड, अनकुक्ड फूड में ये होता है, इसीलिए खाना अच्छे से पका के खाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम प्रोसीड करेंगे। ओके, बाय बाय।